हेलो लर्नर्स। तो आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है व्हाई इज़ देयर अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी की कमी क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर। हमें पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। मयंक कहाँ रहता है? एक छोटे से गांव में रहता है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। तो इस गांव में क्या है? पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। तो जो गाँव के लोग हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो रेनी सीजन आएगा इस दौरान हम पानी की हर एक बूंद को बचाने का क्या करेंगे? बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर एक बूंद को बचाएंगे। दे रिजॉल्व टू एक्सिक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज इट इज स्टार्टिंग रेनिंग। तो वो इस पे अमल कब करना चाह रहे थे? जैसे ही बारिश शुरू होने वाली थी वैसे ही वो इस पे अमल करना चाह रहे थे। दिस न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। तो ये वाली न्यूज क्या थी? पेपर में पब्लिश हो गई। मयंक रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न प्रिया। तो उसके बाद क्या होता है? मयंक को उसकी जो कज़न प्रिया होती है, चचेरी बहन प्रिया होती है, उसका लेटर रिसीव होता है। इन दिस रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग? जो ये न्यूज पब्लिश हुई थी ना न्यूज़पेपर में, उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि उसकी जो बहन प्रिया थी वो न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। तो उसने क्या किया? तुरंत रिप्लाई देने का वो किया, ट्राई किया। उसने भी अपनी तरफ से लेटर लिखा। तो ये उसका एड्रेस है जहाँ पे उसने लेटर को भेजा है, इंदौर में। ठीक है, तो फिर वो लिखता है डियर प्रिया। तो वो लिखता है आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, कि मैं आपके लेटर को पाके रिसीव करके बहुत ही खुश हूँ। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि आपके द्वारा लेटर आएगा। I am happy that you read the newspapers daily and you are aware of the things going around। और मैं खुश हूँ ये जान के कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो और तुम जागरूक हो उन चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास हो रही हैं। तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसके लिए तुम क्या हो? जागरूक हो। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारी ये जिज्ञासा है और जो तीव्र इच्छा है जानकारियों को, इन्फॉर्मेशन को जानने की, उसकी मैं क्या करता हूँ? अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, इसको जारी रखें। दिस क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन। तो ये जो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो तुम्हें तुम्हारे आगे की लाइफ में एक जागरूक सिटीजन बनने के लिए तुम्हारी हेल्प करेंगी, जागरूक नागरिक बनने के लिए तुम्हारी हेल्प करेंगी। यू हैव राइटली गेसेस दैट आई अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तो क्या है? तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने अपने गांव में जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हो रहा है, जो जल संरक्षण कार्यक्रम हो रहा है, उसके उद्घाटन समारोह में क्या किया? मैंने भाग लिया है। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। तो कंजर्वेशन का, तो इस कंजर्वेशन शब्द का क्या अर्थ है? किसी भी चीज़ को बचाना। इट मे बी वाटर, एनर्जी, ये क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, सॉइल हो सकती है, और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, और प्लांट और एनिमल्स की क्या हो सकती हैं? प्रजातियाँ हो सकती हैं। इट टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इट मीन्स that we all should save rainwater in the rivers, ponds, wells and in the fields to raise the groundwater level of the earth। और ये जो पानी बचाने वाला वो है, और जो पानी बचाने वाला जो हमारा जल संरक्षण है, इसका मतलब है कि हमें वर्षा जल को पृथ्वी के भू जल स्तर में वृद्धि करने के लिए जो नदियां हैं, तालाब हैं, जो कुएं हैं, और जो कुएं हैं और खेतों में एकत्र करके हम इनको बचा सकते हैं। जो फील्ड होते हैं, हमारे खेत होते हैं, उनमें हम उनको एकत्र करके वाटर लेवल को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी।
और उसके साथ ही हम जो पानी है उसको थोड़ी किफ़ायत के साथ उसका यूज करें। यूज हमें करना चाहिए। किफ़ायत मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही हम पानी को यूज करें, ये नहीं कि फालतू में ही पिलाए जा रहे हैं पानी को। तो हमें थोड़ा किफ़ायत के साथ पानी का यूज करना चाहिए। व्हेन द रेन वाटर percolates down into the earth, it no longer remains thirsty। और जब जो बारिश का पानी होता है ना, जब ज़मीन बारिश के पानी को अच्छे से सोख लेती है ना, तो फिर ये काफ़ी टाइम तक क्या प्यासी नहीं रहती है, उसमें नमी अच्छे से बनी रहती है। वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा। हम एक बहुत ही चुनौती भरे किस में रह रहे हैं, एरा यानी युग में रह रहे हैं। रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टिंग द स्कैंटी रेनफॉल। वी सी scarcity of water growing almost everywhere, which is adversity affecting the cultivation of crops. How can we happy with thirsty soil? तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को निर्दयतापूर्वक काटना और जो वन है हमारे वन होते हैं उनका विनाश करना, इनके कारण क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि फिर बारिश कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे तो बारिश तो कम होगी। और जिसके कारण क्या है, हमें हर जगह पानी की कमी देखने को मिलती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो फसल होती है उसकी पैदावार कम होती है। उस सबसे ज़्यादा प्रभाव फसलों पे पड़ता है, फसलों की पैदावार कम होती है और जिससे हमें खाद्य सामग्री भी कम मिल पाती है। हाउ कैन वी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? तो हम इस प्यासी धरती के साथ में कैसे खुश रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इट इफेक्ट्स द प्रोडक्टिंग ऑफ फूड। अगर खेतों को अच्छे से ढंग से पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर ये फूड प्रोडक्ट कैसे करेगी अधिक मात्रा में। एंड द कंट्री फेस्ड शॉर्टेज ऑफ फूड, तो फिर हमारी कंट्री को क्या फेस करना पड़ेगा, खाने भोजन की कमी ही तो फेस करनी पड़ेगी। अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लिव इन विलेजेस स्टार्ट, और जो भी हमारे भाई बहन हैं जो गांव में रहते हैं उनने क्या शुरू कर दिया है, माइग्रेटिंग टू द सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। तो वो किसकी तलाश में, काम की तलाश में कहाँ जाने लगे, सिटीज़ और टाउन्स में पलायन करने लगे हैं, जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, खेती हो नहीं रही है तो क्या करेंगे, अब उन्हें कोई काम चाहिए जिससे पैसा आए, पैसा से अनाज खरीदें, तो इसलिए वो पलायन करने लगे कहाँ, सिटी और टाउन्स की ओर, शहरों और कस्बों की तरफ। The cities fail to accommodate them and there arise many social and economic problem। लेकिन शहर में क्या हो रहा है, शहर उनको स्थान देने में असमर्थ हो जाता है और कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परेशानी पैदा हो जाती हैं। क्योंकि शहर में तो ऑलरेडी इतनी भीड़ पड़ी हुई है कि गांव से लोग जाएंगे तो उनको फिर नहीं मिल पाता है, बहुत ही छोटा मोटा सा काम मिल पाता है उनको फिर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है सिटीज़ में जाने के बाद उनको। यू कैन रियलाइज दैट अवर्स इज द न्यू जनरेशन विच हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर। तुम रियलाइज़ कर सकते हो कि हमारी जनरेशन है जो फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिमेन अवेक एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड सल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि लोगों को जागरूक करना है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी की कमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो सल्यूशन हमें निकालने हैं, उसके लिए ये जानकारी हमको सबको शेयर करनी है और हमें जागरूक रहना है। The government has motivated all the section of the society to come forward to save each and every drop of water। तो हमारी जो सरकार है पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए आगे आने में समाज के सभी वर्गों को क्या कर रही है, वो प्रेरित कर रही है। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल। हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, रेनफॉल से, बारिश से। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेज द सीज, दस इट रिमेन्स अनयूज्ड।
तो क्या होता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है। और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि जो ज़्यादातर पानी होता है वो क्या होता है, नदियों के थ्रू किस में चला जाता है, समुंदर में चला जाता है, जो कि अनयूज्ड हो जाता है, फिर पीने के लायक नहीं रहता, क्योंकि वो तो पानी खारा हो जाता है ना समुंदर में जाके, तो फिर वो पीने के लायक नहीं रहता। We are a witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tubewells। तो हम इस बात के साक्षी हैं, किसके, रिवर, पॉन्ड, बेल, ट्यूबवेल, ये सब जो सूखे पड़े हैं ना, इस बात के हम साक्षी हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें शांतिपूर्वक तो नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना, जल संरक्षण कार्यक्रम, इसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेवल को, पानी को बचाने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेधा बांध अराउंड देयर फील्ड। तो जो किसान होंगे वो वाटर को कैसे सेव करेंगे, उनके जो खेतों में जो मेढ़ टाइप की बना देते हैं ना, छोटी सी कुई निकाल देते हैं खेतों के बीच में से, तो अपने फील्ड के आसपास मेढ़ बना के वो पानी को सेव कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड टू अक्यूमुलेट रेन वाटर। तो वो बारिश के पानी को बचाने के लिए, अपने खेतों में छोटे छोटे क्या करेंगे, पॉन्ड भी, तालाब भी खोदेंगे। ठीक है। Similarly, old structures like wells and ponds will be depended and cleaned. The stop dams on the revaluate and the rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water। तो इसी प्रकार जो पुरानी संरचनाएं हैं, जैसे कुएं हुआ, तालाब हुआ, उनको क्या किया जाएगा, और गहरा किया जाएगा, और क्लीन्ड किया जाएगा, उनको साफ किया जाएगा। और जो स्टॉप डैम्स हैं ऑन द रिवॉल्यूट्स एंड द रिवर्स विल बी रिपेयर्ड। तो स्रोत और जो नदियां हैं ना, उन पर जो छोटे छोटे बांध हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनकी क्या की जाएगी, मरम्मत की जाएगी, रिपेयर किया जाएगा उनको। एंड मेड फंक्शनल टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, और उन्हें पर्याप्त जल को रोकने के लायक किया जाएगा। जो सफिशिएंट वाटर होता है ना, पर्याप्त जल, उसको होल्ड करने के लिए उनको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, उनको उनके लायक बनाया जाएगा। What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the years। तो ये कितना वंडरफुल, आनंददायक सीन होगा हमारे लिए, कि हमारे जो गांव की जो नदी होगी ना, पूरे साल भर फिर वो भरी रहेगी अच्छे से। We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which we had a few years ago। हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारे गांव की नदियां, उसमें स्विमिंग करना शुरू कर देंगे, जो हम कई सालों पहले किया करते थे। We can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, the tubewell will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year। और तुम आसानी से समझ सकती हो कि जहाँ पे रिवर और पॉन्ड साल भर पानी से भरे रहते हैं, तो वहाँ के जो ट्यूबवेल होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, और फिर क्या है, पूरी साल फिर क्या है, पानी की कमी नहीं रहती है। वो पूरी साल भर हमें क्या करते हैं, पानी देते रहते हैं, पानी की कमी नहीं रहती है फिर। I would like to mention that the government alone cannot do everything। और मैं यह भी मेंशन करना चाहता हूँ, यह भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अकेली ये सब नहीं कर सकती। Similarly, only shouting slogans will not be of any help। केवल जो चिल्ला के जो नारे लगाते हैं, उनसे भी
सिर्फ उनसे हमें मदद नहीं मिल सकती। वाटर इज़ एवरीबडी इसेंशियली नीड। तो जो पानी है वो तो सबकी ज़रूरत है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो सबको, जहाँ तक कि हम बच्चों को भी, जो ये जो प्रोग्राम हो रहा है जल संरक्षण वाला, इसमें हम सबको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉल्यूंटरली कमिंग फॉरवर्ड द वर्किंग हैंड इन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर फॉर दिस नोबल कोर्स। मैंने सभी लोगों को स्वेच्छा से इस कार्य के लिए हाथ में हाथ लिया और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए आगे आते हुए मैंने देखा है। होप यू विल बी बेनिफिटेड with what I have written in this letter. Do share it with your friends. मुझे आशा है कि मैंने इस पत्र में जो भी लिखा है तुम उससे लाभान्वित होंगी और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। कीप राइटिंग सिमिलरली लेटर ऑन अदर्स बर्निंग टॉपिक्स। तो इसी तरह के और भी लेटर, अन्य ज्वलंत टॉपिक्स पर इसी तरह के लेटर लिखती रहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। तो जो परिवार के सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा देना मेरे सभी को। और योर कज़न, आपका चचेरा भाई मयंक। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज मयंक लिव। मयंक कहाँ रहता है, तो वो एक छोटे से गांव में रहता है। हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। प्रिया को लेटर कौन लिखता है और क्यों लिखता है। मयंक ने लिखा था ये बताने के लिए कि पानी को हम किन किन तरीक़ों से कैसे कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम उनके गाँव में हो रहा था उसमें यही सब डिस्कस होने वाला था। व्हाट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द विलेज। तो उसके जो गाँव है उसके गाँव में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो जल संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो किसी भी चीज़ को बचाना। वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स। तो जो गांव के लोग हैं जो अपनी सिटीज़ और टाउन की तरफ, गांव छोड़ के मतलब क्यों चले जाते हैं शहरों में, तो वो काम की तलाश में चले जाते हैं। What are we trying to do under water conservation program। तो जो हमारा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है तो उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें पानी बचाने के कितने तरीके हैं, तो विभिन्न तरीक़ों को यूज करके पानी बचाने की क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका बुक मैटर। पेज नंबर 99, इसी में से आपको यहाँ पे फिल करना है, वो देख के अपने आप फिल कर लोगे, बहुत इजी है, कर लेना। और ये है मैचिंग। तो ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अगले चैप्टर में हम देखेंगे नो मोर अबाउट चैप्टर 12। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।